শাদিরাম ঘরজোরের কর্ণধার শ্রী সঞ্জয় দাগার পরিচালনায় ও রাষ্ট্রীয় মারোয়ারি সম্মেলন এবং এনজিও মার্সি ও ভিশনের উদ্যোগে গত ২৬শে ডিসেম্বর O2 হোটেলে হয়ে গেল হাই প্রোফাইল পরিচয় সম্মেলন। আন্তঃবর্ণ বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ বা গার্হস্থ্য সহিষ্ণুতা যে কোনো থেকে মুক্তি পাবেন কি করে সেই সমাধানের খোঁজ আশেপাশের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতেই তাদের এমন অভিনব উদ্যোগ। আমাদের 24 আওয়ার্স টিভির ক্যামেরা পৌঁছে গেছিল সেই সম্মেলনে, সাক্ষী ছিল এমনই কিছু জীবনমুখী কাহিনীর। কি হলো সেখানে দেখুন। हम लोग 35 साल से करीब फर्नीचर बिजनेस से जुड़े हुए हैं। माय फादर गौरी शंकर जी डागा, लेट गौरी शंकर जी डागा, ही वाज द इन्वेंटर ऑफ हॉट प्रेस मोल्डेड प्लाईवुड फॉर चेयर्स इन ईस्टर्न इंडिया। उन्होंने शुरुआत की थी। तो जब उन्होंने शुरू किया था मोल्डेड प्लाईवुड हॉट प्रेस की, तो काफ़ी लोगों ने बोला था 1990 में डागा जी इतनी महंगी आइटम नहीं बिकेगी। मेरे पिताजी दूरदर्शी थे, उन्होंने 30 साल बाद का भविष्य तय कर लिया था। वो बोले कि इंडिया ऐसी जगह है, भारत ऐसी जगह है जहाँ पे सस्ता भी बिकता है, कूड़ा करकट भी बिकता है, तो कोहिनूर का हीरा भी बिकता है। तो उन्होंने जब हॉट प्रेस प्लाई शुरू की थी तो उस टाइम इतना पिकअप नहीं पकड़ा। तो 1990 की बात है। हम लोग काफ़ी स्ट्रगल और काफ़ी तकलीफ में थे। उस तकलीफ से निकलते हुए हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसको। उसके बाद करते चलते चलते उनकी दूरदर्शिता ऐसी थी कि आज इंडिया के 10 चेयर मैन्युफैक्चर में हम लोगों का नाम आता है। वी आर द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मोल्डेड प्लाईवुड फॉर चेयर पार्ट्स एंड चेयर्स इन इंडिया। इंडिया की जितनी भी टॉप मोस्ट कंपनियां वो हम लोगों से लेके अपनी ब्रांडिंग करती है। एट प्रेजेंट वी आर मैन्युफैक्चरिंग 18 to 20,000 चेयर्स पर मंथ। ये हमारा अचीवमेंट था, हमारे पिताजी की दूरदर्शिता थी। हमारे पिताजी बहुत परेशान रहते थे, मेरे से बहुत परेशान रहते थे। बोले क्या तुम करते हो, कुछ खर्चा नहीं करते हो, ढंग के कपड़ा नहीं पहनते हो, ढंग की गाड़ी नहीं पहनते हो, गाड़ी छोड़ के तुम इधर उधर लोगों के पीछे दौड़ते हो, कनेक्शन बना रहे हो, क्या होगा कनेक्शन बना के। तो वो पता नहीं क्यों ऐसा बोलते थे। बट 2009 की बात है, हमारे भागवत का कार्यक्रम हुआ था, वहाँ कमल जी गांधी वगैरह काफ़ी लोग आए थे। तो वो कमल जी को बार बार शिकायत करते थे, क्यों कमल जी के पास उस टाइम मेरा जाना ना था, भक्त सिंघानिया जी से मेरा पिताजी का परिचय नहीं था, सुंदरलाल जी तोगड़ से परिचय नहीं था। ठीक है, चलिए चलता रहा। तो 2009 मुझे अच्छी तरह याद है, MP अमिताभ नंदी को कमल जी ने हमारे घर पे प्रोग्राम में भेजा था। उनका जवाई आदित्य मुंद्रा भी आया था, कमल जी गांधी भी आए थे और काफ़ी लोग आए थे। तो वो हमारे पिताजी बोले क्या करता बताइए सर, पॉलिटिकल एक्टिविटी, कभी एंटी सोशल, कभी इनसे मिलता है, कभी उनसे मिलता है, कभी इससे मिलता है। बोला वो पता नहीं क्या ले जाके रूम में मेरे पिताजी को कुछ समझाए और पिताजी मेरे बाहर निकले। और उसके बाद उनकी बोली हुई बात मुझे अभी तक याद है, कानों में गूंज गई है। आज मेरे पिताजी नहीं है, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, उनकी दूरदर्शिता को श्रद्धांजलि देता हूँ। उन्होंने कमल जी के सामने बोला, आपने मेरे को जो समझाया, मैं तो शायद दुनिया में रहूं ना रहूं, इसकी माँ जरूर रहेगी और माँ का आशीर्वाद लेके ये अरबपतियों के भाग्य का फैसला 5 स्टार होटल में करेगा। स्पीच बड़ी नहीं होनी चाहिए, स्पीच वो होनी चाहिए कि लोग जब घर जाएं तब उनको याद रहे। मेरा गर्व है कलकत्ता की इसी धरती ने मुझे सब कुछ दिया है। आज देश विदेश में जो भी ख्याति मेरी बन पाई है, इस कलकत्ता रविंद्रनाथ की धरती के इस धरती के ही पुण्य प्रताप से मैं कुछ बन पाया हूँ। और जिस विषय पर आज ये कार्यक्रम हमारे भाई संजय जी कर रहे हैं, और मेरे सामने बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जो मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, भाई सिंघानिया जी हैं और भी बहुत से लोग हैं जिनको मैं चेहरे से पहचानता हूँ। लेकिन चूंकि अब कलकत्ता छोड़े मुझे करीब 30 साल हो गया है। आज के इस प्रोग्राम में हम उपस्थित हुए और मेरे को पता भी नहीं था क्या सब्जेक्ट है। खैर जो भी अच्छी बात है, लेकिन दोनों बात इन्होंने अच्छी कही है। आज के ज़माने में जिस तरह संबंध विच्छेद हो रहे हैं, वहाँ ये संबंध जोड़ने की बात कर रही हैं, ये समाज के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और मैं भगवान से प्रार्थना ये करूँगा, अगर ये सच्ची लगन और सच्चे विचार से अगर ये समाज के लिए काम कर रहे हैं तो ये वास्तव में बहुत ही अच्छा काम है। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करूँ। But thank you for inviting me to speak. I'm a digital consultant. I advise people on their marketing and branding, and I also execute the digital solutions. So आज का जो माहौल है, आज का जो सिचुएशन है, on topic है, which is basically about marriages and whether marriages stay or they don't stay. I'm not experienced in this. I'm still haven't experienced that part of life. But what I know
What I know is कि अभी डिजिटल फील्ड में क्या क्या हो रहा है, तो उन्हीं एक्सपीरियंस के बेसिस में मे बी आई स्पीक 2 lines. पहले के जमाने में लोग स्लेट पे लिखते थे एंड दे कुड जस्ट इरेज इट ऑफ एंड दे वुड अगेन करेक्ट व्हाट दे हैड रिटन. I come from a generation where we've used pens, pencils. Whatever we've written, we've again erased it, corrected our mistakes. आज संजय जी ने मुझे बहन कहा है और मुझे इस लायक समझा है, तो आज मुझे उन्होंने इस जगह पर आज बुलाया है और आई एम रियली ग्लैड दैट उन्होंने आज मुझे इस जगह इस मंच पे बुलाया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं कुछ बोल सकूं. ऑलरेडी ये लोग बोला है, जो ये शादी राम घर जोड़े जो इनका मैट्रिमोनियल कंसल्टेंसी है, तो आप लोगों को अगर कोई भी कुछ भी मतलब शादी के बारे में कुछ भी रिश्ता जोड़ना है तो आप लोग ज़रूर इनसे कांटेक्ट करें. बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी. थैंक यू सो मच. मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि कोविड एक ऐसा सिचुएशन था जहाँ हम सब ने रियलाइज़ किया कि डोमेस्टिक पीसफुलनेस इज सो मच रिक्वायर्ड. हर घर में झगड़ा होता है, हर घर में शांति नहीं है. तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि संजय दागा जी कुछ ऐसा पर्पस लेके आए हैं जहाँ घर टूटने के अलावा हम लोग प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि घर को जोड़े कैसे. रिश्ते तोड़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है हमारे लिए, लेकिन उस रिश्तों को एक साथ लाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.